कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। तब तो लगता है कि इन 10 धर्मों में 5वें क्रम पर सत्य धर्म को रखा। एक तरफ इन चीज़ों को आप छोड़ते जाओ जो 5 के पहले हैं, और 5वें को पाने के लिए इन सब चीज़ों का आधार लेते जाओ जो 5 के बाद हैं। 5 के बाद कौन कौन है? संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। 4 को छोड़ने के बाद सत्य का पता लगेगा, लेकिन सत्य की प्राप्ति इन 5 के माध्यम से होगी। जिह्वा का संयम जीवन पर संयम के लिए कारण बनता, और जीवन का संयम चेतन की प्राप्ति के लिए कारण बनता। यूँ तो चेतन हर चेतना के पास है, लेकिन वो चेतन जिससे चेतना अनंत सुख को प्राप्त करे, इसकी पहचान भी हर चेतना के पास नहीं। अभी आपने कुछ बिंदुओं को सुना। उन लोगों के लिए ये कुछ लग रहा होगा कि महाराज आलू इत्यादि के लिए बनाने के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे। ये उस समय की बात है जब वो बच्चा आपके हाथ से निकल चुका है, लेकिन जो बच्चे आपके हाथ में हैं उनके लिए प्रारंभ से ही ये सीख दी जा सकती है कि जो होटल में जाना तो बहुत दूर की बात है, घर में अभी भी होटल ना बनाए। कैसे दी जा सकती है? ये संस्कार जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले से प्रारंभ होते हैं, और जन्म के पहले से प्रारंभ होने वाले संस्कार माता पिताओं को बहुत सजग रखने के लिए कारण बनते हैं। आज संयम की बात है। माता पिता वो सांचे होते हैं जिनमें उनके बच्चे आकार पाते हैं, लेकिन कभी भी आप याद रखना, सांचा पहले आकार पाता है, वस्तु बाद में आकार पाती है। और जिस प्रकार के सांचे से वस्तु के आकार की आप उम्मीद कर रहे हैं, उस सांचे से निकलने के बाद भी वस्तु में कुछ फिनिशिंग और लगती है, तब पूर्णता आकार पाती है। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोगों के माता पिता ने आप लोगों को संस्कारित करने के लिए जो कदम उठाए, मेहनत की, परिश्रम किया, अब उससे 50 गुने ज़्यादा मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है आपको अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने के लिए। और यदि अपने से अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेहनत और बढ़ सकती है, लेकिन इस मेहनत को बचा करके और अपने से अच्छे संस्कार दिलाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान रास्ता है उनको साधुओं की संगति में अधिक से अधिक समय बिताएं। कल हमने कहा था उनको सच बोलने का अवसर प्रदान करें, सच का सामना करने का साहस प्रदान करें, और इस अवसर और साहस के लिए पहले स्वयं अपना मानस बनाएं। आलू और प्याज के बारे में छोटी सी हम बात पहले कर दें। उनको ये पूछें, कभी भी किसी एरोप्लेन को चलाने वाले जितने भी पायलट होते हैं, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में यदि आप कुछ प्रश्न करें तो उनको 72 घंटे पहले, मतलब जब उनको वो प्लेन चलानी है उसके 72 घंटे पहले से प्याज को छोड़ना पड़ता है। सुन रहे हैं आप लोग? 72 घंटे पहले प्याज तो नहीं खाई है तुमने, या 72 घंटों में तुमने प्याज का सेवन तो नहीं किया। ये चेकअप किया जाता है उनका। बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी ने सुनी नहीं होगी, अब सुनी आज तक। हाँ,
ये सब बातें आपको बच्चे को बचपन से बतानी है और स्वयं के साथ जीनी है, तो ये मौका आएगा ही नहीं कि वो होटल में जाके खाए या घर में खाए। क्यों 72 घंटे पहले पायलट को एरोप्लेन चलाने के समय प्याज का त्याग कराया जाता है, और यदि त्याग नहीं किया है तो उसका चेकअप किया जाता है और दिखता है कि इसमें प्याज के अंश हैं, तो उसको अभी नहीं, अभी आप चला नहीं सकते, भले आप कितने सीनियर पायलट क्यों ना है। क्यों? प्याज खाने वालों को क्विक और इमीडिएट डिसीजन पावर की क्षमता खत्म हो जाती है, और वहाँ पर तो आपको इमीडिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं। कब किस प्रकार से प्लेन को कौन सी आपदा का सामना करना पड़ सकता हो, किस प्रकार के सिग्नल को आपको समझना है, कब बादल आ जाएं, कब बरसात हो जाए, कब प्रकार, इस प्रकार के आपके माइंड को सबसे ज़्यादा अलर्ट रखना पड़ता है जब आप आकाश में इतने लोगों की जान को अपने कंधों पे लिए घूम रहे होते हैं। और प्याज खाने वालों को इतनी फास्ट डिसीजन पावर बचती नहीं, इसलिए उनको प्याज पचती नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग की डिसीजन मेकिंग पावर इतनी डल क्यों हो गई है? क्यों साधुओं की बात सुन करके आपके जीवन में तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता नहीं आ पा रही है? कहीं आप ब्याज के साथ साथ प्याज खाना शुरू तो नहीं करती है? ये आपको पूछना है। ऐसी छोटी, और इन चीज़ों को बच्चे आसानी से समझेंगे भी कि जब मुझे पायलट बनना है, किसी बच्चे से पूछो कि बेटा क्या बनना चाहते हो? एयर साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, पायलट, ये 2-3-4 तो नए नाम हैं जो उनके दिमाग में, उनकी जिब्बा में पड़े रहते हैं। तो उनसे बोलो यदि तुम्हारे लिए पायलट बनना है तो प्लेन चलाने वाला तो 72 घंटे पहले प्याज छोड़ता है, या तो तुम सप्ताह में तुम एक दिन चलाना, ऐसे पायलट बनना। नहीं मैं तो रोज़ चलाऊंगा, तो रोज़ चलाने वाले को तो प्याज नसीब होगी नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? ये बातें बता करके उसको प्याज से बचा सकते हैं और प्यार से बचा सकते हैं। दूसरा, आलू की जहाँ तक बात है, कई बार आपने आलू के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। अनंतकायिक होता है, गणंत होता है, जमीकंद होता है, बहुत सारी बातें सुनी हैं। इन सबको सुन करके उनके मन में जिनकी आस्था है वो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक सोलोनाइन नाम का एक जहर होता है। अब कुछ हम नई बातें बताने जा रहे हैं। कभी कभार हमारे दिमाग में आती हैं वाली बातें, भले हम प्याज नहीं खाते, लेकिन तुम लोग के बीच में रहने से प्रभाव पड़ता संगति का। तो सोलोनाइन नाम का एक जहर होता है उसमें। वो सोलोनाइन नाम का जहर इतना धीमा जहर है कि वो आपके लिए धीरे धीरे अंदर ही खत्म कर रहा होता है। तब तो जाकर के आलू खाने वालों को एक ऐसी बीमारी मुफ्त में मिलती है जो उनको अंदर अंदर ख़त्म करती है। इनको खास तौर से डायबिटीज़ है। सुन रहे हैं आप लोग? जीवन पे संयम नहीं, जिह्वा पे संयम नहीं, तो फिर आपके लिए अपने जो कुछ भी पूंजी है उस पर संयम रख पाना कठिन है। और जिसका जिह्वा पे वो जीवन पे संयम समाप्त हो गया, ऐसी बीमारियां मिलेंगी तो पूंजी अब काय में जाएगी? इन बीमारियों के इलाज में जाएगी। और इलाज में जाएगी तो फिर आप कितने भी बड़े धन कुबेर क्यों ना हो, कितने भी बड़े धन कुबेर क्यों ना हो। अभी 3-4 दिन पहले तत्वास्तु की दोपहर की कक्षा में आया था। धन कुबेर को धनद कहा गया। धनद, धन को रखने वाला कुबेर नहीं होता, धन को देने वाला कुबेर होता है। द जो प्रत्यय लगता है ना, वो देने के अर्थ में आता है। ज प्रत्यय लगता है वो जन्म देने के अर्थ में आता है। तो धनद, कुबेर का दूसरा नाम क्या है? धनद। तो जितने धन कुबेर अपने आप को मानते हैं, जोड़ने वाले कभी ना धन कुबेर बन सकते और ना कुबेर बनने के बाद वो जोड़ सकते। कुबेर बनने के बाद भी उनको त्याग करना पड़ेगा और कुबेर बनने के लिए भी उनको त्याग करना पड़ेगा। अब तुम क्या बनना चाहते हो बताइए? भले ही तुमने उत्तरमुखी दरवाजा बना लिया हो, अपना घर उत्तरमुखी, महाराज कुबेर का दरवाजा हो। जोड़ने वाले को कभी कुबेर का दरवाजा होने के बाद भी कुबेर पद नसीब नहीं होता, एक भवावतारी होता है वो। तो सोलोनाइन नाम का जहर है वो। और वो जहर जिनके प्यास होता है धीरे धीरे इस प्रकार की बीमारियां लाता है कि बीमारी का इलाज भी तुम कराते जाओ और बीमारी भी अपने साथ चलाते जाओ, और एक बार तुम बीमारी और दवाई के साथ चल बसो। आज की बीमारियां ऐसी हो गई, दवाई भी चलती है और बीमारी भी चलती है, दोनों साथ साथ चलती है। समानता का अधिकार मिल गया दोनों को, मर्ज और मरीज दोनों एक साथ चलते हैं। अब जहाँ तक बात है रात्रि भोजन की बात है,
होटल में जाकर के रात्रि भोजन करें, इसलिए घर में रात्रि भोजन करने की बात भी आप लोग कई बार सोच लेते हो, खिला देते हो, बेटा खा लो, यहीं खा लो, कम से कम बाजार जाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की रोकथाम आपको अपने बच्चों को जन्म देने के पहले स्वयं अपने जीवन से नहीं पड़ेगी। ये संयम यदि आपके जीवन में नहीं आ पाया, आप उम्मीद करना ये बिल्कुल नाइंसाफी है कि आपके बच्चे संयमी बनेंगे। अब आपको एक छोटी सी बात हम कहना चाह रहे हैं और अंतिम दृष्टांत के रूप में संक्षिप्त बताएंगे। इस दृष्टांत बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है जब भी मैं बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में, चूंकि आज जो बात आई उसको लेकर के समय हो गया। एक डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल है, नाम आपने सुना होगा, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनकी माँ ने जब वो डॉक्टर बन गए, एक ऐसी बात उनसे शेयर की, वो ये कहते हुए शेयर की, बेटा मैं आज तेरे लिए ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे तेरा पिता भी अनजान है, जिससे तेरे पिता भी अनजान है। तो जो डॉक्टर साहब जब डॉक्टर बन गए, आज उनकी लगभग उम्र 70 साल की हो गई, और जब डॉक्टर बने होंगे स्वाभाविक सी बात है कि लोगों 45-50 साल पहले बने होंगे, 45 साल पहले तो बने होंगे। उस समय ये वाली बात उन्होंने बताई, और चूंकि उस समय डॉक्टर साहब की उम्र जितनी थी, उसके पहले 70 साल पहले चूंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी हुआ करते थे, और शांति सागर जी महाराज के पास उनकी माँ का जाना उठना होता था। बचपन से वो जुड़ी हुई थी महाराज से, और उनके पास कई उन्होंने नियम संयम व्रत इत्यादि ग्रहण किए थे। तो जब डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए, उस समय जब उनकी माँ ने कहा कि बेटा आज मैं तेरे लिए एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे तेरे पिता भी अनजान हैं, तो डॉक्टर साहब चौकन्ने हो गए, ऐसी कौन सी बात है जो पिता को नहीं मालूम मुझे बताई जा रही है। तो बोले, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था तो मैं आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास गई। उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि गर्भावस्था में किसी भी स्थान पर एक साथ बहुत देर तक बैठ पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंतजार करिए। बचपन से महाराज के माध्यम से छोटी छोटी सीखों से लेकर बड़े बड़े नियम मैंने उनसे धारण किए थे। तो जब मैं गृहस्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल संतान प्राप्ति के लिए मैं जा रही थी, तो उनसे मैं आशीर्वाद और कुछ संकल्प लेने गई थी। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। थोड़ी सी देर के लिए वो जैसी लगा कि अब ध्यान से उठने वाले हैं, मैं पास पहुंची, महाराज ने आंख खोली, मैंने तुरंत कहा, भगवान गृहस्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य को सफल मैं बना पाऊं, मैं सत्संतान के लिए जा रही हूं, आपका आशीर्वाद चाहती हूं, कुछ संकल्प चाहती हूं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज एक बात कह के पुनः ध्यान में चले गए, रात्रि भोजन त्याग, और तुरंत उन्होंने आंख बंद कर ली, पुनः ध्यान में चले गए। मैं समझ नहीं पाई, मेरा रात्रि भोजन त्याग तो बचपन से है और इससे भी बड़े बड़े नियम में पालन करती हूँ, और जब मैं इतने महत्वपूर्ण अवसर पर आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने गई और मैं विशेष संकल्प लेना चाहती, लेकिन उन्होंने इतना सामान्य सा संकल्प दिया, रात्रि भोजन त्याग। लेकिन गुरुओं के वचन रहस्यपूर्ण होते हैं, ऐसा मान करके मैं नमस्कार करके वहाँ से आई। मैं समझी शायद अब मेरे बच्चे के लिए कह रहे हैं कि रात्रि भोजन त्याग। और बेटा जब तक तू मेरे गर्भ में था तब तक तो रात्रि भोजन कराने की बात है ही नहीं, क्योंकि जब मैं ही नहीं खाती तुझे क्या खिलाऊंगी। लेकिन जब तू जन्म ले लिया, और जन्म लेने के बाद बच्चे अक्सर रात में परेशान ज़्यादा करते हैं, माँओं को पता होगा, दिन में सोते हैं रात को जागते हैं तो उनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। लेकिन जब तू जन्म ले लिया, रात में परेशान करने की बात आए तो मैं तेरे लिए शाम को पूरा खिला पिला के तैयार करती थी। उसके बावजूद भी यदि रात को रोता परेशान करता तो मैंने कभी रात को तेरे दूध तक नहीं पिलाया, और इस बात से तेरे पिता अनजान थे। पिता कहते क्या बात है, तो मैं यही कहती कुछ पीड़ा हो रही होगी, मैं क्या समझूं, बच्चे अबोध बालक है, नादान है, बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा। और जब तक तू 8 वर्ष तक नहीं हो गया तब तक मैंने तेरी रात को पानी तक दूध तक नहीं पिलाया, दूध तक नहीं पिलाया, पानी की बात छोड़ दो। और जब तू 8 वर्ष का हो गया तूने स्वयं रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। जब ये वाली बात मेरी माँ ने मुझसे शेयर की तब मेरे बहुत सारे ऐसे रहस्य उद्घाटित हुए जिनको मैं अपने जीवन में समझ नहीं पाता था। डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल ये बात नेमावरम में पूज्य गुरुदेव के मंच से सुना रहे थे, हम पूरा संग गुरुदेव के साथ मौजूद था उस वक्त, और वो कहते हैं कि उस वक्त मेरे जीवन में इतने बड़े रहस्य का पर्दाफाश हुआ कि मैं
आज 40 लाख लोगों को शाकाहारी बना चुका हूं। और न सिर्फ शाकाहारी बल्कि ऐसे कई जहां पर धर्म के नाम पर हिंसाएं होती हैं, ऐसे कई तीर्थ क्षेत्र अजैनों के जहां पर बलियां इतनी दी जाती हैं कि पूरा पूरा पर्वत लाल हो जाता है। जब मैं वहां पर निहत्थे बिना किसी लॉबी के साथ वहां पहुंचता था, उन कसाईयों के बाद जब मैं बात रखता था कि बलि का मतलब नैवेद्य होता है, ये देवियां या देवता हैं, ये तुम्हारी हिंसा से प्रसन्न नहीं होते, वो तो तुम्हारी उस मिष्ठान का नाम बलि होता है, मिठाई पकवान का नाम बलि होता है। जब मैं बताता था तो मेरी सामान्य सी बात को ऐसे क्रूरतम कसाई स्वीकार करके हथियार डाल देते थे। कई ऐसे तीर्थों पर जाकर के मैंने बलि प्रथा को बंद कराया है बिना किसी टीम और बिना किसी हथियार को, जबकि अपने विरोध में कोई बात सुनकर वो कसाई किसी को ऐसा ठीक ठाक कर सकते हैं जैसे कोई मूली और गाजर को सुधारता हो। मैं समझ नहीं पाता था मेरी वाणी का प्रभाव क्यों पड़ता है। मैं तो एक सामान्य सा ग्रस्त हूँ। मैं समझता था पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद इसमें काम कर रहा है, जो मेरे लिए मेरी बात को वहाँ मनवाने के लिए कारण बनता है। लेकिन मैं गुरुदेव से तो जुड़ा बहुत बाद में, इसके पहले से मैंने ये काम शुरू कर दिया था लोगों को शाकाहारी बनाने का। लेकिन जब मेरी माँ ने ये वाली बात मुझसे कही तब मुझे लगा कि इसमें पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन मेरी माँ की इतनी बड़ी साधना है कि मैं आज इस बड़े मंच से बोल सकता हूँ कि मैं आजन्म रात्रि भोजन त्यागी हूँ। आजीवन रात्रि भोजन त्याग करना फिर भी संभव है, लेकिन आजन्म रात्रि भोजन का त्याग करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ कितने लोग होंगे जो बचपन से रात्रि भोजन का त्यागी होंगे? क्या उनकी माँओं ने इस प्रकार का संस्कार उनको दिया है? माँ संस्कार पाएगी, माँ संयम को सीखेगी, तब जाकर के बच्चों से उम्मीद कर सकती है कि वो फास्ट फूड से भी बच पाएँ, होटल से भी बच पाएँ, रेस्टोरेंट से भी बच पाएँ। सुन रहे हो आप लोग? एक अंतिम बात मैं कह दूं, जब कोई माँ परोसती है तो परोसते वक्त भोजन नहीं, वो भाव परोसती है। कोई गैर व्यक्ति जब परोसता है तो कई बार भोजन करने के बाद आप अपने बच्चों को देखते होंगे, नजर लगी अगले दिन से खाना पीना बंद हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।